चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। आरक्षण के मुद्दे पर राजस्थान में भाजपा के 2 सांसद आपस में भिड़े, एक ने मांगा दूसरे से इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कि देश की संसद और विधानसभा से लोग उम्मीद करते हैं कि यहां बैठे सदस्य उनके लिए बेहतर कानून बनाएं, देश के जरूरतमंद तबके को आरक्षण मुहैया कराए, गरीबों के हितों का ख्याल रखें। लेकिन आदिवासियों को आरक्षण बिल को लेकर भाजपा के 2 सांसद आपस में भिड़ गए। राजस्थान के दौसा से भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि जब से मैं सांसद हूँ मैंने अपने बच्चों को कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं उठाने दिया। मेरे जैसे संगठन और लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। बता दें कि भाजपा सांसद के इस बयान के बाद राज्यसभा में भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा काफी नाराज हो गए। उन्होंने जसकौर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पहले सांसद महोदया को अपनी आरक्षित सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद ही उन्हें इस तरह के बड़े दावे करने चाहिए। अहम बात है कि दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और दोनों ही राजस्थान से भाजपा के सांसद है। ऐसे में जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच सदन के भीतर बहस देखने को मिली उसकी काफी चर्चा हो रही है। बता दें कि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने जसकौर मीणा पर पलटवार किया, उसके जवाब में जसकौर ने कहा कि मैं आपके सामने बैठे हूं, मैं तो ना तो कॉलेज गई ना स्कूल में पढ़ी, सांसद बनने के बाद मैंने अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जसकौर कुछ भी कर सकती है, मुझे लगता है कि एसटी और आरक्षण देने की जरूरत है। बता दें कि राजस्थान में कुल 64% आरक्षण दिया जाता है, एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21% आरक्षण दिया जाता है। राजस्थान में आरक्षण का सबसे अधिक लाभ मीणा समुदाय को ही होता है। दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कानून पर मुहर लगा दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला विधेयक संसद में पेश किया था और ये कहा था कि एक नगर निगम से होने से उसकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। इस विधेयक का दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने व्यापक विरोध किया। बता दें कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत दिए गए अधिकार के माध्यम से लाया गया था। इस प्रावधान के तहत संसद को दिल्ली के संघ राज क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यूपी सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस आदेश में लगातार यूपी सरकार दिल्ली वालों और यूपी वालों के लिए अच्छी खबर ला रही है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में कोई भी बिना अनुमति के शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब से शोभा यात्रा निकालने से पहले यात्रा के आयोजकों से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में एक शपथ पत्र लिया जाएगा। देश भर में लाउड स्पीकर और अजान को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूपी के सीएम ने ये बड़ी पहल की है। उन्होंने सोमवार को यूपी में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अहम गाइडलाइन जारी की है। सीएम योगी ने कहा है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के मुताबिक अपनी उपासना पद्धति को मनाने की आजादी है। इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इन साउंड सिस्टम की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर ना जा सके। पाकिस्तान की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह टल गया क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जिन्हें शपथ दिलवानी थी वो सोमवार को अचानक छुट्टी पर चले गए। उन्होंने कुछ तकलीफ होने के कारण यह फैसला लिया है। पाकिस्तान की नई केंद्रीय कैबिनेट को लगातार शपथ लेनी थी। ARY न्यूज के सूत्रों के अनुसार नई कैबिनेट मंगलवार या बुधवार को भी शपथ ले सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 14 मंत्री और PPP के 11 सदस्य प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे। PMLN लीडर मरियम औरंगजेब ने इससे पहले यह पुष्टि की थी। PMLN के नेता ने कहा सहयोगी दलों के बीच विचार विमर्श की लंबी प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर घोषित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा पत्र केंद्र को लिखने का फैसला किया है। इस पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी कि प्रशासन जिलों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है, तो ऐसे में राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए। राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने दावा किया है कि कुछ पड़ोसी राज्य में जो पश्चिम बंगाल से छोटे हैं उनमें इस राज्य की तुलना में IAS और IPS अधिकारियों की संख्या अधिक है। असम में सियासत गरमाया हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कांग्रेस छोड़ दिया है, वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस ने बोरा को संसद के ऊपरी सदन के चुनाव के लिए फिर से उम्मीदवार बनाया था। असम में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर वह राज्यसभा चुनाव हार गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई नेता पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा के साथ सांठगांठ करके काम कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बोरा की पार्टी ज्वाइन करने को लेकर खुशी जताई। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अगर एक और राज्यसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस विधायक उन्हें वोट देंगे। यह सच
सच है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों ने वोट दिया या हमारी मदद की। अगर कल फिर राज्यसभा चुनाव होते हैं तो वो मेरी मदद करेंगे, चाहे आप इसे कांग्रेस के साथ उनका विश्वासघात कहें या मेरे लिए उनका प्यार। लेकिन तथ्य यही है कि अगर कल राज्यसभा चुनाव होते हैं तो फिर से मेरी मदद करेंगे। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई राज्यों में लू और गर्मी जारी रहने की संभावना, कड़ी धूप के साथ गर्म हवाओं के चलते और गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने का पूर्वानुमान है। इस इलाके में अलग अलग 3 से 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं, जिसकी वजह से लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। अभी ठीक से राहत मिली नहीं थी कि एक बार फिर कोरोना वायरस लोगों को डराने लगा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 2183 से अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 0.5% से बढ़कर 5.33% हो गई है। दिल्ली में प्रतिदिन आने वाले कोरोना केस 500 का आंकड़ा पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड 517 कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 20 अप्रैल को बैठक बुलाई। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में एक बार फिर स्कूल को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। जंग के 54वें दिन रूस ने हमला तेज करते हुए यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। लवीव, कीव, खार्किव, खेरसोन से लेकर ओडेसा, मिलकेव और जेपोरिजिया में रूसी सैनिकों ने बारूद बरसाए। यूक्रेन के लगभग सभी शहरों में हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी यूक्रेन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर लवीव में रूस फौज ने बड़ा हमला किया है। रिहायशी इलाकों से लेकर रेलवे स्टेशन और फ्यूल डिपो तक मिसाइलें गिराएगी। यूक्रेन का दावा है कि आज सुबह रूसी सैनिकों ने 5 मिसाइलें दागी हैं। वहीं लवीव में रूस के मिसाइल अटैक से टायर शॉप भी तबाह हो गई है। लवीव के गवर्नर मुताबिक एक बच्चा समेत 6 लोगों की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए। शहर में इमरजेंसी सर्विस के स्टाफ एक्टिव हो गए। वहीं मेयर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।